पार्ट्स हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका टोटल मास 1 ग्राम होगा, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका मास 1 ग्राम है। ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 है कि मास कितना है और चार्ज कितना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ये दो पार्ट्स हैं, चलिए उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है, उसमें हमें ये लिखना होगा कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो हमें पता है कि वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पहले लिख लिया। क्योंकि मुझे बताना है ग्राम्स में, तो सबसे पहले इस kg को मैं ग्राम्स में लिख लेता हूँ, जो होगा इसको 10 टू द पावर 3 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स। ये आपका मास हो गया एक इलेक्ट्रॉन का ग्राम्स में। अब मैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करूंगा और लिखूंगा कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स का एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो होगा 1 डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला गया, और इसकी अगर मैं एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करता हूँ तो वो आ जाता है 1.099 इंटू 10 टू द पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स के। इतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिलके 1 ग्राम उनका मास होगा। ये है सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां हमें ये बताना है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। यहाँ हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ ये चाहिए होगी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। वो हमें पता है कि 1 मोल किसी का भी, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, चाहे चेयर्स का हो, चाहे प्लैनेट्स का हो, वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो हमें पता है वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इसलिए अगर एक का इतना मास है तो 1 मोल का मास कितना होगा, वो होगा 9.1, इसको इससे मल्टीप्लाई करके वो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो फिगर आती है 5.48 इंटू 10 टू द पावर -7 kg। ये इसका आंसर है। इसके अलावा मुझे ये भी बताना है कि उनका चार्ज कितना है 1 मोल का। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और 1 मोल पे चार्ज कितना होगा, वो इसी को मैं 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना कूलम पे चार्ज आ जाएगा। ये यूनिट होता है सी, कूलम। ये कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था। इसको लिखते तो छोटे सी से हैं, लेकिन जब इसका सिंबल बनाया जाता है तो बड़े सी से बनता है। ये आप याद रखें, सी मीन्स कूलम। इसको छोटा सी मान के इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये बड़ा सी भी लिख सकते हैं। तो 1 मोल पे इतना, और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो वो बनता है 9.64 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। ये इसका आंसर, जो पूरे क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड का ही इस्तेमाल होना था। अगर ये मेरा चैनल और वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।